अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबके। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, खुशबाश और मज़े में। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी बिल्कुल ठीक और खैरियत से होंगे। रात को ही बच्चों ने कह दिया था कि मम्मा कल तो बारबेक्यू करना है, कल सहरी में हमने बारबेक्यू खाना है, तो बारबेक्यू का दिल चाह रहा है। तो मैंने फिर बीफ मंगवा लिया और इसकी बोटियाँ छोटी छोटी करवा ली और इसमें जो है अब मैं मसाला ऐड कर रही हूँ। और इसमें मैंने बस ऐड किया है जी जिंजर गार्लिक पेस्ट, पपीता पीस के उसको मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। साथ इसमें दही ऐड की है और टिक्का मसाला गया है, इसमें सीख कबाब का मसाला जो रेडीमेड होता है वो मैंने यूज़ किया। और साथ अपने मसाले कुछ डाले, नमक थोड़ा सा और ऐड किया, पेपरिका पाउडर इसमें ऐड किया, लेमन जूस, और इसके साथ ही इसमें धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर ये ऐड करके इसको मैंने मैरिनेट करने के लिए रख दिया था। और ये काम मैंने तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे के करीब ही कर लिया था, क्योंकि एक तो रोज़े भी हैं, इफ़्तार की भी तैयारी करनी थी और फिर इसको मैरिनेशन के लिए भी टाइम चाहिए था। और फिर मैं सोच रही थी कि बारबेक्यू जो है ना वो हम जल्दी कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वैसे तो ये सहरी का मेन्यू है लेकिन फिर भी अब रात तक तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि इफ़्तार करने के बाद तो बिल्कुल भी कुछ और काम करने का दिल नहीं चाहता। इसके अलावा इबादत भी करनी होती है, बच्चों को तरावी भी पढ़ने जाना होता है। तो फिर क्योंकि बच्चों का रिलेशन इस तरह से इस बारबेक्यू से, क्योंकि बनाते वही हैं, मैं नहीं करती, मैं सिर्फ मेरा ये काम होता है कि मैं जस्ट इसको मैरिनेट करके रख देती हूँ। और शाहिद कहते हैं कि या तो मैं पराठे बाहर से ले लेता हूँ या फिर अगर बनाने तो बना लो। तो आज तो मैंने घर पे ही बनाए थे क्योंकि सहरी का था। और बच्चे जो हैं, बच्चों में बस साथ जो है वो बारबेक्यू देख लेता है, वो जो उसको पकाने वाला सिस्टम होता है, और सारिम जो है वो सीखों में परो देता है। तो बस ये काम हो जाता है और मैं तो इसमें कोई मेरा इतना ज़्यादा कोई रोल नहीं होता सिवाय मैरिनेट करने के। तो इसलिए मैंने ये सारा काम करके रख दिया और बस हम जल्दी ही कर लेंगे, ये इफ़्तार से पहले ही कर लेंगे। और इसके अलावा इफ़्तार की जो प्रिपरेशन है वो भी मैंने कुछ इतनी ज़्यादा नहीं की हुई, बस नॉर्मल सी चीज़ें, वही पकौड़े वग़ैरह, आलू बैंगन और इस टाइप की चीज़ें बनाऊंगी आज। और बेकिंग शेकिंग नहीं कर रही आज, क्योंकि आज ये थोड़ा सा बच्चों को थोड़ा देखना भी पड़ेगा, मुझे गाइड भी करना होता है। ऐसे ही नहीं छोड़ देती मैं उनको कि बस तुम लोग ही बनाओ और मैं कुछ ना करूं। साथ में ये मैं थोड़ा सा मीठा तैयार कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर दूध लिया है तकरीबन ½ लीटर, और इसमें मैंने चाइना ग्रास पुडिंग जो है ना ये ऐड कर दी है। ये इतनी मज़े की होती है ना, और इसमें मैंने जितने भी फ्लेवर ट्राई किए हैं ना वो बहुत ही अच्छे हैं। इसमें बहुत सारे फ्लेवर्स आते हैं, पिस्ता, काजू, बादाम, कैरमल, चॉकलेट, बहुत सारे फ्लेवर्स हैं। तो आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। और मैंने इस तरह से ना इसको शेप देने के लिए बीच में ग्लास रखा है और उसके बाद मैंने इसको पोर कर दिया है। बस थोड़ा सा पकाना होता है और फिर ये जम जाता है ना, इसको फ्रिज में रख दूँगी मैं। और यहाँ पर मैं शाहिद के लिए दूध जो है वो प्रिपेयर कर रही हूँ। इसमें मैंने ऐड किए जी छुहारे, खजूर और ड्राई फ्रूट्स मैंने जो ग्राइंड करके रखे हुए थे वो, और साथ में थोड़ी सी किशमिश इसके साथ में इसको पकाऊंगी। और थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा ना तो फिर इसको सर्व कर दूंगी उनको। ये सहरी में लेते हैं। और यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट्स आए हुए हैं। ये मैं करती हूँ ऐसा कि ना मैं सब बच्चों के और शाहिद के लिए और अपने लिए मैं पोर्शंस बना लेती हूँ। तो सबके मैं सबके जो बॉक्सेस हैं ना ड्राई फ्रूट्स के, वो मैं दे देती हूँ। और बस जब भी उनका दिल चाहता है ना, वो बॉक्स उनके पास ही होता है, वो अपना निकालते हैं और खाते रहते हैं। मुझे अलग अलग से सर्व नहीं करना पड़ता कि, और फिर बताना भी नहीं पड़ता कि आपने ड्राई फ्रूट्स लेने हैं खाने। तो वो पढ़ रहे हों या गेम्स खेल रहे हों तो बॉक्स उनके पास ही होता है। तो बस साइड पे ही रखा होता है, जब दिल चाहता है नट्स निकालते हैं हल्की फुल्की भूख में और खा लेते हैं। तो ये भी अच्छा होता है। अगर आपके बच्चे ग्रोइंग एज के और पढ़ते हैं तो फिर आप उनको नट्स वगैरह ज़रूर खाने की आदत डालें, साथ दूध भी। और यहाँ पर मैंने चूल्हे पर ही कोयले गर्म कर लिए और देखेंगे मैं बनाऊँगी। मेरे पास पुरानी पतीली है नॉन स्टिक की, तो ये तो अब ख़राब हो गई है, लेकिन मैंने इसको फेंका नहीं है। मैंने इसको रखा हुआ है बारबेक्यू पर्पज़ से, क्योंकि किचन में जब छोटी मोटी बारबेक्यूज़ करने होते हैं ना तो इसमें ये बहुत काम आती है। वैसे तो ज़्यादा बारबेक्यू करें तो उसके लिए बड़ा सेटअप चाहिए और बड़ा सेटअप भी लगता है माशाल्लाह से। लेकिन जब हम छोटा मोटा करते हैं ना बिल्कुल बस जस्ट अपनी फैमिली के लिए, तो मेरा तो उसमें बहुत ज़्यादा नहीं होता, यानी क्वांटिटी तो काफ़ी कम होती है मीट की। तो इसलिए ये
पतीली के अंदर ही जो है ना हो जाता है बड़े आराम से। चिकन वगैरह की भी मैं कर लेती हूँ, चिकन तो बहुत जल्दी हो जाती है, तो वो तो मैं अकेली खुद ही कर लेती हूँ। बल्कि बारबेक्यू जो है ना बच्चों के साथ ही, बच्चे सारे में इसमें जो है ना बस कंट्रीब्यूट कर रहा है, अभी सीखे परो रहा है और साथ जो है वो सीखे सेक रहा है। तो मैं यहाँ पे आके सीखे निकालने लगी थी हॉट पॉट में, और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता बड़े मज़े से ये बन के ना तैयार हो गए थे। तो बस एक फ़न भी होता है, गेट टुगेदर हो जाती है। बच्चे वैसे तो ज़ाहिर पढ़ रहे होते हैं या फिर गेम्स में होते हैं, तो एक फ़ैमिली टाइम भी हमारा जो होता है ना वो हो जाता है अच्छा ख़ासा, और मज़े भी आ जाता है, एंजॉय भी कर लेते हैं बारबेक्यू घर पे। और ये पुडिंग भी रेडी हो गई है। इस तरह से ना बनाया, बड़ा मज़ा आएगा आपको। देखें कितना प्यारा शेप आया है, और मैंने बस ड्राई नट से उसको डेकोरेट कर दिया था। आलू की एक छोटी सी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ इफ़्तार के लिए, क्योंकि इफ़्तार में आज एक यही एक्स्ट्रा रेसिपी बनाई थी, और अलग से जो है वही सेम पकौड़े वगैरह मैंने कर लिए थे और फ्रूट्स वगैरह कट कर लिए थे। तो यहाँ पे मैंने बस आलूओं को बॉईल करके उनको मैश कर लिया, और बहुत ज़्यादा स्पाइसी मैंने नहीं बनाया था। जस्ट इसमें मैंने नमक, क्रश्ड रेड चिली और ड्राई मिंट ऐड किया है, और साथ में मैंने इसमें ऐड कर दिया है कॉर्नफ्लावर। तो अगर आप चाहें तो इसमें बहुत ज़्यादा स्पाइसेस भी यूज़ कर सकते हैं। स्पाइसेस तो इट्स अप टू यू, जैसा आपको दिल चाहे वो चीज़ें आप इसमें ऐड कर लें। आलू व कुछ भी अपने अंदर जो है ना, ये कहते हैं कि ये माँ की तरह होता है, ये कुछ भी अपने अंदर समो लेता है, सारे गम सारी खुशी। तो आलू एक ऐसी चीज़ है ना जो बहुत ही हेल्पफुल होती है। इफ़्तार में तो बहुत सारे मेन्यूज़ आप इससे बना सकते हैं, तरह तरह के, और बड़ा ही काम आने वाला एक वेजिटेबल है ये आलू। मुझे तो बहुत ही पसंद है, और आलू से आप कुछ भी बनाए ना, चाहे वो बड़े हों या छोटे हों, सब कोई इसकी बनी हुई चीज़ें फ्राइड फॉर्म में तो बहुत ही पसंद आती हैं। तो आज मैं ये ट्राई कर रही हूँ, और साथ मैंने बैगन के पकौड़े बना लिए। वैसे तो मैं बैगन नहीं बनाती आम दिनों में, लेकिन रमज़ान में बैगन के पकौड़े मुझे बहुत पसंद आते हैं, क्योंकि वो बनते ही रमज़ान में। आम दिनों पे लाख कोशिश कर लूँ और सोच लूँ कि बनाऊँ, लेकिन फिर वो दिमाग से ही निकल जाता है, और फिर जो है ना बन भी नहीं पाता, जो सच्ची बात है। यानी इस तरह के सारे एहतमाम जो है ना वो आप रमज़ान में ही करते हैं, और सारी चीज़ें होती चली जाती हैं। अब कभी कभी मेरा दिल नहीं भी चाहता कि आज मैं इफ़्तार में कुछ ना बनाऊं, बस जस्ट शरबत कर लूं और कुछ एक आध चीज़ें बना लूं, लेकिन जब मैं किचन में खड़ी होती हूँ ना, तो यकीन जाने कि 5 से 6 डिशेस तैयार हो ही जाती हैं कि चलें फिर मैं ये भी बना लेती हूँ, ये भी कर लेती हूँ, सामने ये चीज़ पड़ी नज़र आ रही है तो इसको भी थोड़ा कर लेते हैं। तो ऐसे ऐसे करके ना 4-5 डिशेस बन ही जाती हैं। तो इतना रहमतों और बरकतों वाला ये महीना है ना वाकई, कि जितना भी इसमें रहमतें आप समेटें और जितना भी खाएँ पिए ना, उतना ही आपके ऊपर नज़ूल होता रहता है रहमतों का और रिज़्क़ का। तो ये मेरे जो है ना सहरी मेन्यू में आपसे शेयर कर रही हूँ कि ये बिल्कुल रेडी है, और हमने इसको थोड़ा सा चखा था डिनर में भी, और इफ़्तार मेन्यू भी मेरा रेडी था। मैंने यहाँ पर पकौड़े वगैरह तल लिए थे, थोड़ी सी मिर्चों के पकौड़े। आज सारे पकौड़े वाले आइटम थे, आलू के, बैगन के, मिर्चों के और पालक के पकौड़े हमने तैयार किए थे। ये आलू वाले क्रैकर्स यहाँ पे तैयार हुए हैं, और फ्रूट्स कट कर लिए थे साथ में। हमेशा मैं खजूरें और शरबत रखना भूल जाती हूँ, वो पहले ही पहुँच चुका होता है टेबल पे। तो ये सारी चीज़ें मैं तैयार कर रही होती हूँ, तो बस अभी बच्चे आएंगे और उठा कर ले जाएंगे टेबल की तरफ। और बस ये हमारी इफ़्तार थी, और हमारा सहरी और डिनर मेन्यू तो आपने देख ही लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छी सी और रेसिपीज़ के साथ आती हूँ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफ़िज़।